दिक्कत नहीं है। अब सर जैसे मैं अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के ऊपर थोड़ा आ रहा हूँ, उसके बाद 1-2 प्रश्न रहेंगे फिर खत्म हो जाएगा सर। जी, सर जैसे अभी जो आप रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, वो ज़्यादातर मोस्टली भर्तियों में जैसे पशुधन सहायक में देखा हमने और भी बहुत सारी भर्तियों में देखा आप 2 गुना का रिज़ल्ट दे रहे हो। और उसके साथ कट ऑफ भी बता रहे हो, पहले तो कट ऑफ नहीं बता रहे थे लेकिन हमारे जैसा ने विरोध किया सभी बच्चों ने तो आपने कट ऑफ भी दे दी साथ में। तो सर हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप रिक्वेस्ट समझिए कि भई इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत भी आप 2 गुना का रिज़ल्ट निकालिए और कट ऑफ भी साथ में दीजिए ताकि सर इससे क्या होगा कि जो ये क्या लंबा प्रोसेस चलेगा तो बहुत सारे बच्चों का दूसरी भर्तियों में चयन हो जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार की भर्तियाँ भी आती है, रेलवे की भी आएगी, एसएससी की भी आएगी तो 53,000 पद इसमें है, 2 गुना में सर लगभग 1 लाख पदों पे रिज़ल्ट निकल जाएगा। अगर डेढ़ गुना में निकालेंगे तो सर लगभग वो 70-75 के आस-पास जाएगा। तो हमारा सर आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है आप इसमें 2 गुना का रिज़ल्ट ही निकालें और 2 गुना की कट ऑफ ही देवें, जैसा दूसरी भर्तियों में हो रहा है सर। ये हमारी रिक्वेस्ट है सर, इस पे आप क्या कहोगे? देखिए जहाँ तक सवाल है कट ऑफ का तो देंगे, कट ऑफ तो होगा ही होगा। अब दूसरा जी, ये वाला है कि ये जो 2 गुना, 1 गुना, डेढ़ गुना ये सब विभाग डिसाइड करता है। हालाँकि विभाग ने इसको 2 गुणों का ही बोला हुआ है करने का। लेकिन क्या होता है कि अपन ये ज़्यादा 2 गुना करने से 1 लाख बच्चों की डीवी करना, आप सोचिए कि कितना टाइम लगेगा करने के लिए। पर सर एक दूसरी अपने बात पास डेटा हो जाएगा ना 2 गुना में फिर उसी में से वेटिंग निकालना, सब कुछ होना, सब कुछ वो रहेगा, अपने पास फिक्स हो जाएगा डेटा सबके पास। आप पूरी बात सुनें अभी दूसरी बात क्या है कि इसमें इसमें जो है ना बच्चे डिस्क्वालीफाई कम होंगे, अयोग्य बच्चे बहुत कम होंगे। अपन दोगुना क्यों करते हैं? ताकि जो बच्चे अयोग्य हों, वो निकल जाएँ तो फिर अपने को ज़्यादा मतलब इसलिए ज़्यादा करना पड़ता है। टेक्निकल डिग्री होती है और कोई परेशानी होती है, ये सब 10th पास है। अब 10th पास तो कोई बच्चा अयोग्य होने वाला नहीं है डिग्री के आधार पर। जो पीएच कैटेगरी के अच्छा। बच्चे हैं, उनको पहले से हमने बोला है कि अपना स्वावलंबन कार्ड बनाएँ। तो हुँ, हुँ। इसमें अयोग्य बच्चे कौन से होंगे? या तो पीएच वाले होंगे या स्पोर्ट्स वाले होंगे या जी फिर सर। कोई ये डाइवोर्स ये विधवा वाले बच्चे हो सकते हैं। मतलब या फिर जी सर। एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हो सकते हैं, जिनके पास प्रॉपर कार्ड नहीं हो मतलब उनका जो सर्टिफ़िकेट नहीं हो। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आधार पे कोई नहीं होगा अयोग्य। नहीं होगा सो सर। हाँ, तो इसलिए हमारा प्रयास है कि जो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं उनका तो हम रखें डेढ़ गुना और बाकी सब जो ये दूसरे बच्चे हैं जो कि अयोग्य हो सकते हैं उनका 2 गुना। पर अभी इस पर विचार-विमर्श चल रहा है। अभी आपको कुछ भी कहना क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बच्चों का भी करते हैं ना इसमें डीवी, तो उसमें भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, टाइम बहुत लगता है। 1 लाख बच्चों का डीवी करना और मान लो पोस्ट बढ़ गई तो और बढ़ जाएगा। तो आप सोचिए कि इसके मतलब ये भी होना चाहिए अपन करते जाएँ फालतू में फिर वो काम उसका यूज़ नहीं हो। तो अब मुझे सर लगता है जो कि भी डेढ़ आप गुना से वैसे भी काम चल जाएगा। युवा डेढ़ हित गुना में ही से भी फैसला काम चल लेंगे आप। जाएगा। वैसे जी। सर आप युवा हित में पोल लेंगे और मैं एक यही कहूँगा कि सर अब जैसे इसमें असमंजस का जैसे मैं आपकी बात भी सही लग रही है और बच्चों की भी लग रही है, तो आप सर एक बार आप पोल करवा देना आप अपने एक्स के ऊपर कि बच्चे क्या चाहते हैं, उसी के आधार पे आप फैसला ले लेना इसमें सर। अब आपने सर नहीं बीच में इसमें एक और बात इसमें बच्चों से नहीं पूछेंगे, इसमें तो विभाग ही डिसाइड करेगा। जो विभाग डिसाइड करेगा हम वैसे ही करेंगे। हमारा इसमें कुछ भी वो नहीं है, हम खाली अपना बस एक सजेशन दे देंगे। उसके बाद जैसे विभाग ठीक डिसाइड डिसाइड करेगा वैसे ही करेंगे। ठीक है सर। इसमें सर कोई पदवृद्धि के जैसे बच्चे बोल रहे हैं इसमें 24 से 25,000 पद जो है विभागों में खाली ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिसकी अभ्यर्थना नहीं आई थी पहले, तो ऐसा कुछ पदवृद्धि का कोई चांस है? जैसा मैंने बताया कि पदवृद्धि का चांस हर एक विभाग में, हर एक परीक्षा में, हर भर्ती में होता है और मुझे उम्मीद भी है कि उसमें पदवृद्धि हो। लेकिन हमारे पास कोई सूचना नहीं है। जब सूचना होगी तो ज़रूर बताएँगे। जी सर। सर इसके अंतर्गत जैसे एक और इसका लास्ट है, 2 प्रश्न इसमें और हैं सर मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और नोटिफ़िकेशन में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो इसमें कोई मिनिमम पासिंग मार्क्स है क्या सर 40% 35%? अ, उसमें नहीं लिखा हुआ तो फिर नहीं होगा। ऐसा मुझे अभी याद नहीं है ऑफ़हैंड, लेकिन उसमें नहीं लिखा है अच्छा। तो नहीं होगा फिर। हाँ सर, नहीं था इसमें बहुत सारे बच्चों के हाँ, तो फ़ोन आए नहीं मैंने था तो भी फिर नहीं और सर इसका 2 गुना या डेढ़ गुना का जो भी आप परिणाम निकालोगे सर, एक्सपेक्टेड डेट आप सर थोड़ा बता दीजिए आप जो भी हो? एक्सपेक्ट डेट मैं नहीं बता पाता हूँ क्योंकि जब तक इनकी प्राथमिक कुंजी पर पहले ऑब्जेक्शन आएँगे, कितने ऑब्जेक्शन आएँगे? कम आएँगे तो जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा आएँगे तो लेट हो जाएगा, तो इसलिए ना डेट बताना उचित नहीं है। जब ये ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, हम ऑब्जेक्शन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ही कुछ हम डेट बता पाते हैं। जैसे अभी पटवारी अच्छा, है, बीडीओ है, इन सब के सॉरी पटवारी और लाइब्रेरियन इसके ऑब्जेक्शन में काम चल रहा है। अब जब समाप्त हो जाएँगे फिर बता पाएँगे कि हम कब डेट निकाल सकते हैं। और पटवारी जी केस में तो बिल्कुल। नॉमिनेशन भी होगा, इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा-सा। तो इसलिए डेट मैं बता दूँ उसका कोई फ़ायदा नहीं है और मैं चाहता नहीं कि ऐसे कुछ भी ऊल-जलूल डेट दे दूँ कि जो कि इस पे संभव नहीं हो। नहीं, नहीं सर तो वो उस वजह से हमने आप है थोड़ा-सा ना मैं जैसे ही हाँ, कुछ हाँ। निश्चिंतता होगी हम बता देंगे डेट इसकी, सभी परीक्षाओं की। बिल्कुल।
बिल्कुल सर, और हमारा सर यही है कि आप जो भी जैसे रिजल्ट निकालते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो जॉइनिंग है इसमें कोई सीट खराब नहीं हो, ये आपने वैसे ही मेरे को बता दिया है। सर इसमें इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला कोई पशु परिचर की तरह तो नहीं होगा ना, 20 से 25 अंकों वाला? नहीं, नहीं, अब सभी परीक्षाओं के अंदर हमने जेल प्रहरी के अंदर लगाया था इक्वी परसेंटाइल फ़ॉर्मूला। पशु परिचर जी। में तो नहीं लगाया था। पशु परिचर में हमने लगाया था मीन बेस्ड फ़ॉर्मूला, जो कि पुराना फ़ॉर्मूला था। वो चेंज कर दिया हमने भी। अभी हम इक्वी परसेंटाइल जी। फ़ॉर्मूला लगाएँगे, जो कि हमने जेल प्रहरी में लगाया था। उसी फ़ॉर्मूले से पटवारी की परीक्षाओं दोनों भर्तियों का, दोनों पारियों का नॉर्मलाइज़ेशन होगा, और उसी फ़ॉर्मूले से 4th ग्रेड की जो 6 पारियों में परीक्षा हुई, उसका नॉर्मलाइज़ेशन होगा। तो मुझे उम्मीद है उससे कैंडिडेट काफ़ी संतुष्ट थे, जब जेल प्रहरी में किया गया था, और मुझे लग रहा है कि अभी इन परीक्षाओं के अंदर भी जब हम लगाएँगे, तो सभी संतुष्ट होंगे। बिल्कुल सर, ये प्रश्न हमारे हो गए, अब छोटे से 1-2 प्रश्न हो रहे हैं। सर ओएमआर में एक बच्चा कह रहा था कि मेरे सर ओएमआर में उसने जो डब्बे होते हैं उनमें अंक तो सही भर दिए, लेकिन वो जो नीचे गोले होते हैं ना सर, काले-काले करने होते हैं, वो सर ऊपर-नीचे हो गए या 1-2 गलत हो गया, या उससे कोई सर फ़र्क पड़ता है क्या? पेनल्टी लगती है? वो तो लिखा होता है हर एक मार्कशीट के ऊपर कि आप यदि गलती करोगे तो पेनल्टी लगेगी। सभी को पता होता है उसके बारे में, है हाँ ना? सर, वो तो 5 अंक का हाँ, ऐसा कुछ रहता है, माइनस होता है। हाँ। जी, तो वो अब जो लिखा होता है वो सभी के लिए लागू करते हैं। ओके सर, हाँ, बिल्कुल सर, पहले लिखित में होता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नियम होगा सर। एक अब लास्ट प्रश्न है मेरा सर, कि सर बहुत सारे जो परीक्षा केंद्र बनाते हैं सर, उसमें सर शिकायतें आती रहती है कि बहुत सारे परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होते हैं, और कुछ केंद्र ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या पता, शंका रहती है सर, मैं शंका पे बता रहा हूँ, कि क्या पता सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो उस पूरे रूम के अंदर ही नकल करवा दें, या कोई परीक्षा केंद्र वाले ऐसा कुछ हो जाए तो इसका क्या सर तोड़ है सर? यानी कि जब सीसीटीवी कैमरा नहीं लगता था तो नकल होती थी आपके हिसाब से? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तो हमने जनवरी शुरू किया है इस साल। इसका मतलब हाँ उससे सर। पहले सभी जगह नकल होती होगी, आपके हिसाब से तो? सर, बच्चों के जो शंका है वो मैं मतलब वो कह रहा हूँ। ऐसा नहीं होता है क्योंकि सारे सरकारी टीचर होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह प्राइवेट टीचर भी पहले होते थे या अब होते हैं, तो इस हिसाब से सर। आरपीएससी की किसी भी परीक्षा में सीसीटीवी लगानी होता है। सर वहाँ पे तो क्या शंका नकल होती रहती है? है ना सर। नहीं, नहीं, तो बिल्कुल देखो सर। ऐसा है, मैं बताया ना, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास में नहीं था। तो शक मत जी करें सर। आप। हमारे को पता रहता है कहाँ पर हो सकती है, कहाँ पर नहीं हो सकती है। हमारा प्रयास होता है कि वहाँ पर हम लगवाएँ। जहाँ पर हमको लगता है कि नहीं होगी, वहाँ पर नहीं लगवाते हैं। तो और डिपेंड करता है कैसी परीक्षा है, कौन-सी है, कई सारी चीज़ें होती हैं इसमें लगवाने की। तो हुँ, उस हिसाब हुँ। से हम डिसाइड करते हैं कि कौन-सी किस जिले में लगवाना उचित रहेगा, किस में लगवाना उचित नहीं रहेगा। जी प्राइवेट सर। स्कूल है कि सरकारी स्कूल है। तो हमारा लुकआउट होता है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास इंटेलिजेंस होती है, उस हिसाब से कार्रवाई होती है। और 90% जो परीक्षाएँ होती हैं भारत के अंदर, वहाँ सीसीटीवी लगा नहीं होता है। इसका मतलब सब नकल होती जी होगी? सर। ऐसा नहीं है। ये फिर इसका हाँ, मतलब ये होगा हाँ। कि सरकारी जो हम कर्मचारी लगा रहे हैं, जो इन्विजिलेटर लगा रहे हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड आ रहे हैं, वो सब फर्जी हैं? क्योंकि नहीं, नहीं सीसीटीवी सर, सिर्फ़ एक एक मात्र अपन सर नहीं, एक नहीं, छोटा-सा प्रश्न था। नहीं, वो नहीं, आपकी बात समझ गया मैं। तो सभी बच्चों को जानना चाहिए कि जी सीसीटीवी सर। लगाना हर जगह संभव नहीं है, हर परीक्षा में संभव नहीं है, हर जगह संभव नहीं है। और जी हम सर। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि जितना हो सके हम सीसीटीवी लगाएँ। एक एडिशनल सिक्योरिटी मेजर है। इसके अलावा जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, हमारे हर जगह पे सरकारी कर्मचारी होते हैं, उन पर अब पूरा जी भरोसा सर। होता है, और फ्लाइंग स्क्वाड्स होते हैं, और हम उनकी सब जो ड्यूटी लगती है एंड रैंडम लगती है। कैंडिडेट को पता नहीं होता रोल नंबर कहाँ पर आएगा, किस सेंटर पर आएगा। कर्मचारी को पता नहीं होता उनका नंबर कहाँ पर आएगा, किस कमरे पर आएगा। तो ये पूरा के पूरा एक सिस्टम है जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है, और सभी जी को सर। इसमें विश्वास करना चाहिए। उसके बावजूद भी यदि जी किसी सर। बच्चे को लगे, मैंने आपको बोला ना, जब तक आप जनभागीदारी नहीं होगी, हम नहीं पकड़ पाएँगे। हुँ, हुँ। तो मैं जी समझता हूँ सर। यदि किसी भी जगह पर ऐसा हो रहा है, उनको लगता है कि इस जगह पर नकलबाज़ी कराई जा रही है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज़ तरीके से, एक पूरा स्कूल में हो रही है, किसी सेंटर में हो रही है, किसी एक कमरे में पूरी की पूरी हो रही है, जब तक उसकी वो रिपोर्ट नहीं करेगा तो वो फिर नेचुरली उसको नहीं पता पड़ पाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट जी सर। करूँगा कि आपके माध्यम से सभी से बोलूँगा, जब जी तक सर। आप लोग नहीं बताएँगे, जब तक आप लोग रिस्क नहीं लेंगे, जब तक आप नहीं आप इसमें भागीदारी निभाएँगे, तब तक इसको हम जड़ से नहीं मिटा पाएँगे। जी सर। बिल्कुल सर, ये तो मैं हमारे प्रश्न हो गए थे सर। एक और आपकी बात अच्छी लगी कि आप सर जो आर्मी में हैं, तो सभी बच्चे जो है आर्मी के लिए तो सर अपनी जान देने को तैयार हैं, तो आप पे कोई शंका हमें है नहीं है। आप सर मोटिवेशनल बातें भी बहुत आपके एक्स के ऊपर कहते हैं, तो अब सर इसमें इंटरव्यू के लास्ट में भी सर आप बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल या ऐसा आपको लगे सर जो आप कहना चाहो सभी बच्चों के लिए? देखिए, आज गुरु नानक जयंती है, गुरुपुरब है, प्रकाश पर्व है। आप सभी को शुभकामनाएँ। और गुरु नानक जी ने जो एक सीख दी थी, जो सबसे पहली सीख है उनकी, और वो है किरत करो। किरत करो यानी कि ईमानदारी से अपना काम।
पहले तो कर्म करो, किरत करो मतलब कर्म करो और पूरी ईमानदारी से करो और अपनी मेहनत से ही कमा कर खाओ। ये इसका पूरा सार है जो उनके पहले मंत्र का, जो कि बहुत ही पावरफुल मंत्र है और उसको मैं मेरे जीवन में ढालने की कोशिश की है। जितना हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ कि मैं कर्म करता रहूँ, रिज़ल्ट की चिंता नहीं करता हूँ और पूरी कोशिश मेरी रहती है कि हम पूरी ईमानदारी से अपना काम करूँ और अच्छे मन से काम करूँ और उसी का फल है कि मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ, आपसे बात कर पाता हूँ। मैं एक्स पर आता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है, ना तो एक्स पाने की ज़रूरत है, ना आपसे मुझे वीडियो पर बात करने की ज़रूरत है। आराम से अपने एसी कमरे में बैठ सकता हूँ। मैं जगह-जगह जाता हूँ, हर एक जिले में जाके मिलता हूँ बच्चों से। इसलिए मिल पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं, जी, कुछ भी सोचें, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। तो आप सबके माध्यम से मेरा यही संदेश सभी के लिए कि आप सबको कर्म करना चाहिए। अभी आप विद्यार्थी हैं, यदि आप अभी प्रयास कर रहे हैं कि आपको जॉब मिले सरकारी, आप अपने अच्छे मन से, पूरी मेहनत से प्रयास करें और जो दलाल होते हैं उनके चक्करों में ना पड़ें और जी सर, बिल्कुल। उम्मीद है कि आज, कल, अगले साल हो सकेगा आपका सिलेक्शन होगा और कभी भी जी हार सर, ना मानें। जब अपन हार मान लेते हैं, तो आप फेल हो जाते हैं। तो फेल तब होते हैं जब आप जी, हार मान लेते हैं। तो आपने हार नहीं माननी है, प्रयास करते रहना है और जब प्रयास भी करें तो थोड़ा-सा सीखना है अपने पुराने प्रयासों से। आप पुराने क्वेश्चन जी पेपर सर, सॉल्व करो, आप चेक करो किस सब्जेक्ट में वीक हो, उसको आप ज़्यादा थोड़ा तवज्जो दो और आप देखो किस किस जगह पिछड़ रहे हो, आपकी पोज़ीशन कहाँ पर है। तो मुझे लगता है कि जब आप ये सब थोड़े एनालिसिस करोगे, तो थोड़ा 10% आप अपने एनालिसिस में लगाओ कि आप कैसे परफ़ॉर्म करते हो और 90% आप प्रयास करो और जितना हो सके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का प्रयास करो, पुराने क्वेश्चन पेपर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे और आपकी सफलता मिलेगी। सर आप हर जिले में जाते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ, मैं तो आपसे जुड़ा हुआ हूँ, मेरा आपका हर नोटिफ़िकेशन मुझे आता है। सर भीलवाड़ा जिले साइड आप कभी नहीं आए मेवाड़ में? भीलवाड़ा जिले में आया था बीच में एक बार, लेकिन उस समय तो बच्चों से सर नहीं मिल पाया। मैं हर जगह तो नहीं मिल पाता हूँ बच्चों से, लेकिन प्रयास करता हूँ कि कम से कम 3-4 जगह मिल लूँ। तो मैं दोबारा भीलवाड़ा आ जाऊँगा, मैं वहाँ पे मिल लूँगा सर बच्चों से। बिल्कुल, आपका एक सर प्रयास कर स्वागत है और हम तैयार रहेंगे सर, आप कभी भी हमको 1 दिन पहले बता देना कि मैं उस तारीख को आऊँगा या जो भी है सर। जी, मैं पक्का बताऊँगा। बस बस सर आपने एक छोटे से यूट्यूबर को इतना मौका दिया है, तो सर मेरे को लगता है कि अब सभी बच्चों के जो प्रश्न हैं वो सारे जो डाउट हैं या जो भी शंका है या कुछ भी है, तो वो सारे प्रश्न लगभग-लगभग मोटे-मोटे तो पूछ लिए हैं और सभी से मैं एक ही अपील करूँगा कि आपके पास अगर आस-पास कुछ भी लगे, तो आप लोग जो हैं आरएसएसबी बोर्ड की मेल आईडी है या एसओजी के नंबर है, तो उस पे आप ज़रूर कहें और उनके आपको देवें, आप डरे नहीं, आपकी तो कोई पहचान बता भी नहीं रहे हैं। ना कहीं आपका नाम आता है कि भई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें मैं भी सर के बहुत सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, तो सर को जो अच्छी लगती है वो वास्तव में एक्सेप्ट होती हैं, ये मैं मानता हूँ और आरएसएसबी बोर्ड के इतिहास में आप जैसा अभी तक जो है अध्यक्ष सर हमने नहीं देखा कि वो इतना बच्चों से जुड़े रहे, बाकी तो सुनते रहते हैं, एसी रूम में बैठे रहते हैं, काम वगैरह जो भी होता है वो वहाँ पे साइन कर देते हैं, काम हो जाता है। लेकिन सर वास्तव में इंडियन आर्मी को सैल्यूट करूँगा मैं कि आलोक राज जी जैसा हमें अध्यक्ष दिया, आगे भी आप ऐसे ही बने रहें और हम तो यही एक चाहते हैं कि आप ही एक बात और कि ऐसा नहीं है कि जो पुराने अध्यक्ष लोग थे वो उन्होंने काम नहीं किया, सबने काम किया, बहुत अच्छा से किया। हर एक का तरीका अलग होता है, मेरा तरीका अलग है। उन्होंने प्रयास किया नहीं तभी तो सर आज बोर्ड अच्छा कर रहा है और जहाँ सर, तक ये सवाल है आपका इंडियन बड़प्पन आर्मी है का कि आप जो बाकी अध्यक्ष लोगों को भी आप कह रहे हैं, आपका बड़प्पन है सर ये। बाकी सर और बच्चे जैसे जानते हैं, हम जानते हैं कि भई वो कैसे थे और आप कैसे हो। नहीं, नहीं, वो सब जी सर, उन्होंने बहुत अच्छा किया और उसी वजह से आज बोर्ड आगे बढ़ पा रहा है, कर पा रहा है। और जहाँ तक सवाल है जी इंडियन सर, आर्मी का तो मेरे जैसे वहाँ 50 इंडियन आर्मी में तो एक जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही मैं हूँ, कोई बहुत स्पेशल नहीं हूँ इंडियन आर्मी से मैं। लेकिन आर्मी में सभी लोग बहुत अच्छे से प्रयास करते हैं, बहुत ही मेहनती जी होते हैं। सर, बहुत मतलब आप जाओगे किसी भी से मिलोगे आर्मी ऑफिसर से मेरे जैसा मिलेगा आपको, मेरे से अच्छा मिलेगा जी बल्कि। सर, जी तो ये सर, मुझे बहुत गर्व है बिल्कुल। मेरे आर्मी का हूँ मैं और मुझे बहुत सर गर्व हम है कि मैं आप सबकी सेवा में जुटा हुआ हूँ और मुझे मौका मिला ये वाला। जी सर। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार और आप हमारी ऐसे ही जो है समस्याएँ, पीड़ाएँ सुनते रहें और आप हमेशा स्वस्थ रहें, यही हमारी मनोकामना है सर। बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद सर।